एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी भर्ती के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद जो आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर का इस साल का तीसरा रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिला, जिसमें कि 10 पोस्ट कोड की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। तो उसमें सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी आपको क्यों देखने को नहीं मिली, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो आपको पशु मित्र भर्ती की बात है, जो रोगी मित्र भर्ती की बात है, उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचायत सचिव भर्ती के बारे में। तो इसमें लगातार मैंने आपको अपडेट दी है। लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था जो विधानसभा में जानकारी दी गई थी, और ये अभी भी पिछले कल जो विधानसभा में जानकारी दी गई, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इस साल के बजट में सरकार ने कहा कि हम इस साल जो है वो पंचायत सचिव के 853 पद जो है वो भरेंगे। और उसमें मेन चीज़ ऐसी थी कि उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इतनी वैकेंसी आपको कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी पोस्ट की, वो भी पंचायत सचिव की, JOIT के अलावा मैं ये बात कर रहा हूँ, एक साथ देखने को नहीं मिल सकती है। और ख़ासकर जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यकाल में तो आपको देखने को मिल ही नहीं सकती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ इन्होंने बता दी है, और ये भी बताया है कि अभी तक कोई रिक्वेजिशन जो है वो इन्होंने आगे किसी आयोग को प्रोसेस नहीं करी है। फिर क्या होता है, जब विधानसभा में इसके बारे में बात होती है तो जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये जानकारी वहाँ पे दी। और साथ में उनसे ये भी प्रश्न पूछा गया कि अगर आप 853 में से आप बात करें कि 300 पद हम भरेंगे तो कब तक आप भरोगे, और 853 में से 300 ही पद क्यों आप भरोगे। तो उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की वजह से पहले फेज़ में 300 पद ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और एक और रीज़न उन्होंने बताया है कि अभी जो है वो हम R&P रूल्स में कुछ चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये भर्ती थोड़ा डिले हुई है। तो R&P रूल्स की भी बात करी गई है कि और अब जो है वो आपको इसके लिए पटवारी भर्ती के बाद आपको पंचायत सचिव भर्ती के लिए भी नए R&P रूल्स देखने को मिलेंगे। और इस टाइम की अगर हम बात करें तो पंचायत सचिव के 899 जो है वो वैकेंसी वैकेंट हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 3615 जो है वो टोटल पंचायतें हैं, हर एक पंचायत में एक सेक्रेटरी होना चाहिए। तो उनमें से 899 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे सेक्रेटरी नहीं है। तो ये करंट वैकेंसी है, और मैंने आपको बता दिया कि R&P रूल्स की अब नोटिफिकेशन होगी तो जैसे मैं आपको बता दूंगा। और जो पंचायती राज मंत्री है उन्होंने बताया कि हमने आदेश कर दिए हैं इस भर्ती के बारे में। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम इसके लिए लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो आपको HPRC हमीरपुर का तीसरा रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिला, जिसमें कि 10 पोस्ट कोड की आपको वैकेंसी देखने को मिली। तो मैंने आपको बताया था कि 12 पोस्ट कोड आपको इस नोटिस में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि 2 पोस्ट कोड आपको देखने को नहीं मिले, और वो थे एक तो फायरमैन की वैकेंसी और एक थी सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी। तो जिस दिन वो रिक्रूटमेंट नोटिस आए थे उस दिन भी मैंने आपको ये बात बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि क्या रीज़न है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से बताया गया है कि रिक्वेजिशन फॉर फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ सब फायर ऑफिसर हैज़ नॉट बीन सबमिटेड टू राज्य चयन आयोग। मतलब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये वैकेंसी नहीं पहुंची, जिस वजह से ये वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हुई तीसरे रिक्रूटमेंट नोटिस में। तो अभी आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रोगी मित्र और पशु मित्र भर्ती के बारे में हमें बताइए। सरकार ने विधानसभा में भी जानकारी दी। तो यहाँ पे विधानसभा में कहा गया कि जो पशु मित्र भर्ती है उसमें क्या है कि जो आपको पता है कि योजना के तहत ये भर्तियां होती हैं, जैसे कि वन मित्र भर्ती हुई। सबसे पहले क्या होता है कि पॉलिसी की नोटिफिकेशन होती है, उसके बाद आपको वैकेंसी की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया, मैंने आपको याद होगा मैंने पशु मित्र भर्ती के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी थी।
जिसमें क्या था कि डिपार्टमेंट ने फ़िलहाल मना किया था कि अभी तक इसकी प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बताया गया है कि पशु मित्र भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है, और रोगी मित्र में ऐसी नोटिफिकेशन अभी तक कोई नहीं हो पाई है। लेकिन पूरी पॉलिसी की नोटिफिकेशन अभी तक आपको पशु मित्र भर्ती में देखने को नहीं मिली है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू जिस तरह से जानकारी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, इस बजट में ही इन वैकेंसी को भरना था। और पशु मित्र भर्ती का तो बिल्कुल डेफिनेट था कि इस साल के बजट में ही पशु मित्र भर्ती, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये भर्ती डिले हो रही है। आपको याद होगा क्लास 4 की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जो है वो पशुपालन विभाग में है, ज़रूरत है, और इसीलिए फिर सरकार जो है वो पशु मित्र भर्ती लेके आई। अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी इस भर्ती को शुरू करते हैं, इसमें टाइम भी लग सकता है। ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, चाहे वो आउटसोर्स हो चाहे वो रेगुलर भर्तियाँ हो, जो कि पिछले कई सालों से लटकी है और सरकार उनको फ़िलहाल नहीं करवाना चाहती है। तो कुछ इस तरह से है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इसको लेके जाते हैं, या अभी 2-3 महीने के बाद इनको एडवर्टाइज़ करते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट वाली भर्तियां ये होने वाली है। इसमें कुछ आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।